हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारे देश को आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं, अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाए हुए। और इस मौके पर आज हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले एक श्रद्धांजलि। बीते दिन आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा देखी गई, बादल फटने की घटना हुई, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। कश्मीर के चसोटी गांव में मचेल माता की धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचे ये कई लोग अचानक बादल फटा और बह गए। हालांकि इसमें 160 से भी ज्यादा लोगों को तो बचा लिया गया, रेस्क्यू किया गया, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ईश्वर इन सभी की आत्मा को शांति दे। ये एग्जैक्टली मैप में आप देख सकते हैं लोकेशन, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों के बीच में ये किश्तवाड़ इलाका है। यहाँ चिसोती में ये प्राकृतिक आपदा हुई। जैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में हुआ था ना, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी ये बादल फटने की घटना देखी गई। और इस घटना के बाद किश्तवाड़ में 15 अगस्त के सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में बादल फटने की दुखद घटना के बाद आज स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाली एट होम चाय पार्टी को भी रद्द कर दिया और कोई भी सांस्कृतिक कार्य समारोह भी नहीं होंगे। और जम्मू कश्मीर में जो ये तबाही आई, एक्सपर्ट का कहना कि ये बहुत ही खतरनाक रही। 2020 के बाद बादल फटने की घटनाएं हमारे देश के पहाड़ी राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। और वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट, विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और अनियंत्रित विकास की गति को नियंत्रित नहीं किया गया, जो आए दिन हम डेवलपमेंट के लिए जंगल काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह इन राज्यों में बादल फटने की घटनाएं और भी गंभीर रूप ले सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली खबर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिसाल बनेगा। सेना ने सीमा पार जाकर आतंकी ठिकाने तबाह किए। ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम हमले का जवाब दिया। और जम्मू कश्मीर में रेल पहुंचना भी एक तरह का माइलस्टोन रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया और इस दरमियान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर रेल प्रोजेक्ट, विकास, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर बात की। और आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस का माहौल दिख रहा है, लोगों में देशभक्ति का जोश उमड़ रहा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान जोधपुर में भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ड्रोन शो का आयोजन हुआ। बीती संध्या रात्रि पर भारत ने राफेल और ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। मैप में दिखाया गया कि पाकिस्तान पर कहां-कहां हमला किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ड्रोन शो की। दोस्तों, इस बार के स्वतंत्रता दिवस के इन्विटेशन कार्ड पर भी ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया गया है। और राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में इस बार पहली बार अग्निवीर के जवान भी शामिल होंगे। देश भर से 85 सरपंच भी स्पेशल गेस्ट होंगे। आज 79th इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और इस तरह से आज पीएम मोदी दिल्ली लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हो रहा है, उसकी थीम रखी गई है न्यू इंडिया, यानी नया भारत। इस थीम का उद्देश्य है साल 2047 तक एक समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को मजबूत करना। और इस बार जश्न आजादी के इस खास पर्व पर 5000 विशिष्ट मेहमानों को भी न्योता दिया गया है। देश की 140 जगहों पर गूंजेगी देशभक्ति की धुन। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 86 गैलेंट्री अवार्ड का भी ऐलान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले 9 फाइटर, पायलट और ऑफिसर को भी वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। आज ये देख सकते हैं आप, एयरफोर्स के 9 जवानों को वीर चक्र और शौर्य चक्र दिए जाएंगे। इन जवानों ने 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया था। कुल मिलाकर आज स्वतंत्रता दिवस पर 1090 से भी ज्यादा देश भर के जवानों को वीरता और सेवा का सम्मान दिया जाएगा। ग्रुप कैप्टन RS सिद्धू और मनीष अरोड़ा समेत 9 सैनिकों को वीर चक्र तो 26 जवानों को मिला वायुसेना पदक भी। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका के लिए DG ऑपरेशन होंगे सम्मानित। 16 BSF जवानों को भी गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। और वहीं दोस्तों, आज से लगभग 3 दिन तक बैंकों की भी छुट्टियां रहने वाली हैं, 15, 16, 17 अगस्त तक, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे हो गया, कल जन्माष्टमी रहेगी, परसों संडे हो गया, तो आप डायरेक्ट वापस 18 अगस्त को सोमवार को बैंक खुलेंगे, है ना। और वहीं एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय स्टेट बैंक SBI ने बड़ा ऐलान किया। अग्निवीर जवानों को बिना गारंटी के मिलेगा लोन और प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर SBI ने अग्निवीर जवानों के लिए एक खास पर्सनल लोन योजना शुरू की है। और इस योजना में बिना कोलेट्रल और प्रोसेसिंग फीस के लोन मिलेगा। चुकाने की अवधि अग्निपथ सर्विस के अनुसार होगी। इस योजना के तहत अपने सैलरी अकाउंट से 4 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे अग्निवीर जवान। और सभी रक्षा कर्मियों को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। 10.5% की ब्याज दर पर पर्सनल लोन मुहैया कराया जाएगा। और इस लोन योजना के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे अग्निवीर जवान। तो अग्निवीरों के लिए पर्सनल लोन लेना भी सस्ता होगा ना। और एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने भी स्वतंत्रता दिवस पर एक स्पेशल सेल की घोषणा की है। 1508 रुपए से हवाई टिकट शुरू किए हैं। ये ऑफर 18 अगस्त तक चलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। बीते दिन जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, इस दौरान फायरिंग की घटना हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं इस मौके पर पाकिस्तान के PM ने भी कहा कि हम आर्मी
रॉकेट फोर्स का गठन करेंगे। और भी दोस्तों आज 15 अगस्त के सभी कार्यक्रम के लाइव अपडेट्स मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा। दिल्ली में परेड वगैरह और पीएम मोदी के जो भी अनाउंसमेंट रहेंगे आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीम में देखने को मिल जाएंगे। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आप चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, अमेरिकी टैरिफ के झटके के बीच व्यापारियों ने बड़ा ऐलान किया, गूंजा स्वदेशी सामान हमारा अभियान का नारा। महाराष्ट्र में व्यापारी संगठन स्वदेशी सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए ये एक नए अभियान की शुरुआत की है। और खबर आ रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत के कुछ राज्यों से निर्यात पर भी संकट दिखने लगा है। अब ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो व्यापारी भी नए बाजारों की तलाश करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि टैरिफ लगने के बाद कुछ रिपोर्ट्स जो सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप का टैरिफ अटैक भी भारत की रफ्तार की स्पीड नहीं रोक पाएगा। खुद एक अमेरिकी एजेंसी की तरफ से ये चौंकाने वाली वजह बताई गई कि ट्रंप टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की दबाव की रणनीति पर पानी फिरने वाला है। दरअसल अमेरिका की खुद की एजेंसी है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसकी तरफ से अनुमान लगाया गया है और उसने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया है। BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है और अगले 3 साल में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रहने की उम्मीद है। यानी अमेरिका के टैरिफ से तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पर ज्यादा खास असर पड़ने वाला है नहीं। S&P ग्लोबल का खुद कहना है कि इंडिया की जीडीपी अगले 3 साल में औसतन 6.5% से भी ज्यादा बढ़ेगी, 6.8% तक, है ना। और इस टैरिफ मुद्दे के बीच भारत के नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भी बोले कि अमेरिकी टैरिफ की धमकी के आगे भारत को झुकने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए, ईपीएफओ ने नाबालिग बच्चों के लिए पीएफ सेटलमेंट को आसान कर दिया है। अब गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत को हटा दिया है, तो नाबालिग बच्चों के लिए भी पीएम क्लेम प्रोसेस करना आसान होगा। अब मृत्यु की स्थिति में भी सेटलमेंट के लिए गार्जियन सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा। ईपीएफओ की तरफ से नियम में बदलाव किया गया। जो अब तक नियम था उसके मुताबिक गार्जियन यानी माता पिता या जो भी उनके संरक्षक होते थे उनका सर्टिफिकेट लगाना पड़ता था, लेकिन अब ये नियम हटा दिया। ठीक है, इसके अलावा ईपीएफओ ने आधार कार्ड और यूएएन लिंकिंग प्रोसेस को भी आसान कर दिया है। अब आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म से भी सुधार कर सकेंगे, गलत नाम और जेंडर वगैरह। बार बार ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। ये देख सकते हैं इस संबंध में ईपीएफओ की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें बताया गया कि आप इन सभी डिटेल की जानकारियों को करेक्ट कर पाएंगे, अपनी ईपीएफ प्रोफाइल में अपडेट कर पाएंगे, बदल पाएंगे बिना ईपीएफओ ऑफिस गए भी। ऑनलाइन ही ये सुविधा मिलेगी, है ना। बाकी अभी आपके ईपीएफओ से आधार कार्ड लिंक नहीं कर रखा तो जरूर कर लें। यूएएन से आधार कार्ड लिंक करना कंपलसरी है, वरना आपको पीएफ की कई सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कहा कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। चुनाव आयोग बोला कि राहुल गांधी जो इस तरह के गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये देश के करोड़ों वोटर्स पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है, तो चुनाव आयोग बोला कि ऐसे गंदे शब्दों से बचें। और वहीं इधर बिहार में चुनावी वेरिफिकेशन मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि बिहार ड्राफ्ट सूची से हटाए गए सभी 65 लाख वोटर्स के नाम बताएं ईसी यानी इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सभी नामों की सूची वेबसाइट पर डालें और इसके लिए चुनाव आयोग को मंगलवार तक का समय दिया है। और ये भी कहा कि इन सभी 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाए गए, कारणों के साथ सूची को वेबसाइट पर प्रकाशित करें। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए, जो हमारे देश में आवारा कुत्तों का मामला चल रहा है, इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया। एसजी बोले कि मुद्दा सुलझाने की जरूरत है और कपिल सिब्बल ने कहा कि बहस करना जरूरी है इस मुद्दे पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए, ना कि विवाद होना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बचाव पक्ष ने कहा कि समाधान हो। सरकार बोली कि यहाँ ऐसे मांसाहारी भी हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं और पशुओं का मांस भी खाते हैं, तो ये भी मामला चल रहा अभी। और वही खबर देखिए आप, रेणुका स्वामी मर्डर केस मामले पर एक्टर दर्शन की जमानत रद्द हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे लोकप्रियता कितनी भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, आरोपी तुरंत सरेंडर करें। और वही दोस्तों, जम्मू कश्मीर को भी दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहलगाम जैसे हमलों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले पर अब कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि दुनिया भर की 70 जेलों में 10,574 भारतीय कैद हैं। 11 देशों में 43 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई। खास करके खाड़ी देशों में 9 सालों में 3405 कैदी बढ़े हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए आंकड़े जारी किए गए। वहीं बीते दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया गया। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर केरल सरकार ने रोक लगाते हुए कहा कि हम ये दिवस नहीं मनाएंगे, ऐसे आयोजन नफरत बढ़ाने वाले हैं। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीते दिन एक मामला देखा गया। योगी की तारीफ करने पर एक सपा विधायक पूजा पाल को बर्खास्त कर दिया पार्टी ने, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में कहा था कि अतीक को मिट्टी में मिलाया। 8 घंटे बाद अखिलेश ने निकाला। दरअसल विधायक पूजा पाल ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि उन्होंने माफिया अतीक को मिट्टी में मिलाया। पूजा के इस स्पीच के मात्र 8 घंटे बाद ही उनको पार्टी से निकालने का आदेश जारी कर दिया। ये देख सकते हैं आप, समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से बर्खास्त करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया, क्योंकि ये जो विधायक पूजा पाल है ये राजू पाल की पत्नी है और 2005
2005 में राजू पाल की हत्या अतीक अहमद ने ही की थी। तो इन्होंने एक न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा, मैंने न सपा का नाम लिया नहीं अखिलेश यादव का, फिर भी इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, देख सकते हैं आप। और वहीं भारत के एक्सपोर्ट पर रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने जुलाई में भारत का निर्यात ट्रेड जो है वो 7.29% बढ़कर 37.24 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है और भारत का व्यापार घाटा भी 8 महीने के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। बीते महीने जुलाई में ऑटोमोबाइल बिक्री भी स्थिर रही, शियाम की तरफ से आंकड़े जारी किए। और भारत में कपास उत्पादन पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल देश में कपास उत्पादन 8% कम रहने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिव्यांगों के KYC मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें देश भर के सभी बैंक। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। वहीं खबर आ रही कि देश का पहला एलिवेटेड अर्बन द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। अब हरियाणा गुरुग्राम से मात्र 10 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे और 50 मिनट में सोनीपत भी पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 17 अगस्त को इस नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इराक से सुरक्षित लौटे 10 भारतीय युवक, जो 8 तो पंजाब के थे, 2 हिमाचल के रहने वाले थे, रोजगार की तलाश में विदेश गए थे, लेकिन वहां उन्हें अवैध रूप से कैद कर लिया गया और अब पंजाब सरकार की सक्रिय पहल के चलते इन्हें वापस ला दिया गया है। और देखिए पंजाब के शिमला में भी कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। प्रतिभा बोली कि देश भर में वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान चलेगा। बीजेपी पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी जनमत के अपमान का आरोप लगाया। और खबर आ रही कि पंजाब में आज 15 अगस्त से पहले भी PKI की एक आतंकी साजिश नाकाम हुई। 2 आतंकी हैंड ग्रेनेड समेत गिरफ्तार हुए हैं। ये सरकारी कार्यक्रमों में धमाका करने वाले थे। और मध्य प्रदेश में भी देखिए MP जबलपुर में नर्मदा नदी में तैरकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। भोपाल के बड़े तालाब पर 50 से ज्यादा नावों पर झंडा लगाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देशभक्ति का माहौल और जश्न, लोगों के दिलों में देशभक्ति के जज्बात खुलकर नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में एक बड़ी दुख भरी घटना भी होगी। देखिए आप, 3 साल के बच्चे को सांप ने 3 बार काट लिया। बच्चे को 24 घंटे में ही 40 एंटी वेनम इंजेक्शन दिए गए। 11 दिन बच्ची वेंटिलेटर पर रही, तब जाकर उसकी जान बच पाई। हम जल्द इसके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। MP के शहडोल का यह मामला है। और खबर आ रही गुजरात में देखिए, तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना का विरोध किया जा रहा। आदिवासियों ने कहा कि 1-2 लाख के मुआवजे से कुछ नहीं होगा, हमें बांध की जरूरत ही नहीं है। गुजरात के वलसाड़ जिले के धर्मपुर में ये पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना के विरोध में बड़ी रैली का आयोजन किया गया, देख सकते हैं आप। क्योंकि इस परियोजना से लगभग 5 लाख लोगों को अपने गांव खाली करके कहीं और विस्थापित होना पड़ेगा। तो यही वजह है कि लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं ना। और खबर आ रही कि पंजाब में प्रधानमंत्री सड़क योजना के कई प्रोजेक्ट रद्द हुए। 800 करोड़ से 64 सड़कें और 38 पुल बनने थे। बॉर्डर एरिया में ज्यादा प्रभाव दिखेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को फिलहाल रद्द कर दिया है। और देखिए हरियाणा में भी शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव होगा। कपल केस में मुख्यमंत्री करेंगे फैसला। फाइल CMO तक पहुंच चुकी है। टीचर्स की पेनल्टी हटाने की भी मांग की जा रही है। तो जल्दी हरियाणा में टीचर्स की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी OTP को लेकर ये बदलाव करने का प्लान कर रही है हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। और खबर आ रही कि भारत विरोधी बयानों पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को भी सख्त चेतावनी दी। चीन और अमेरिका को भी लताड़ लगाई। दरअसल भारत ने कहा कि अपनी जुबान पर काबू रखे पाकिस्तानी नेता, अगर कोई भी गलत कदम उठाया तो नतीजा बुरा होगा। आपको पता होगा बीते 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर बोले थे कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी पर कोई बांध बनाता है तो हम मिसाइलों से उड़ा देंगे। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी उल्टे सीधे बयान दिए थे और पाकिस्तान PM ने भी ये घटिया बयानबाजी की थी। तो अब भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखने की बात कही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने एक बार फिर से लापरवाही दिखाई। 2 पायलटों ने तय समय से ज्यादा प्लेन उड़ाया। नियम के मुताबिक अधिकतम 10 घंटे ही फ्लाइट में पायलट उड़ान भर सकते हैं, लेकिन 10 घंटे से ज्यादा समय तक फ्लाइट को उड़ाया। तो अब DGCA ने कंपनी को चेतावनी दी और कहा कि अब गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ और इंटरनेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। भारत को अमेरिका ने चेतावनी दी और कहा कि अगर ट्रंप और पुतिन की वार्तालाप नाकाम हुई तो हम टैरिफ और बढ़ाएंगे। मतलब आज जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग होनी है, तो अमेरिका का कहना है कि अगर ये बातचीत फेल हुई तो हम भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री ने भी ये धमकी दी और कहा कि बातचीत में भारत अड़ियल रुख दिखा रहा है। ट्रंप भी बोले कि भारत पर टैरिफ लगा, शायद तब पुतिन मीटिंग को माने। हर चीज का असर होता है। अमेरिका ने अभी भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। वहीं पुतिन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने से पहले रशिया सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, रूस में व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल पर प्रतिबंध लगा दिया। आतंकी गतिविधि और अपराधों पर अंकुश लगाने का हवाला देते हुए रूसी अधिकारियों ने यह आदेश जारी किया। और खबर आ रही कि चीन के जैसे ही रॉकेट फोर्स तैयार करेगा पाकिस्तान भी। PM शहबाज ने दावा किया कि इससे दुश्मन के हमले का तुरंत जवाब मिलेगा। वहीं इंडियन ऑयल के प्रमुख ने भी बयान दिया, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद भी रूस से तेल आयात करना जारी रखेगा भारत। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय बातें चीतें चल रही है। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। एप्पल कंपनी 2027 तक AI फीचर वाले कई गैजेट्स लाएगी। टेबल टॉप रोबोट करके काम करेगा। एडवांस CCTV कैमरे और सीरी का AI वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा 2026-27 तक। एप्पल कंपनी के ये नए प्लान है। और वही खबर देखिए, पंजाब जालंधर के एक यूट्यूबर से पाकिस्तानी विजिट पर पूछताछ की गई। ये अपनी पत्नी के संग पाकिस्तान गए थे और वहां ISI एजेंट नासिर से भी मिले थे। तो IB के इनपुट पर इनको हिरासत में लिया गया और इनसे घंटों तक पूछताछ की गई। ये काफी मशहूर ट्रेवल ब्लॉगर है अमरीक सिंह। तो इनसे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूछताछ की है। और वही खबर देखिए, सचिन तेंदुलकर
तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सगाई हुई। बिजनेसमैन रवि गई की पोती है वो लड़की जिनसे इनकी शादी होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राहकों को भ्रम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लंदन प्राइड विस्की ट्रेडमार्क के खिलाफ की याचिका। और वही खबर आ रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सरकार नई योजना बना रही है। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि केपेक्स पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और हज यात्रा 2026 पर भी रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सभी 18,760 आवेदक जाएंगे हज। 20 तारीख तक जमा करानी होगी पहली किस्त। कोई आवेदन निरस्त नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों आज 15 अगस्त से हमारे देश में फास्टैग का एनुअल पास सिस्टम शुरू हो चुका है। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात है। निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपए में आप वार्षिक फास्टैग पास ले पाएंगे। तो इसके बाद आप साल भर तक या 200 बार तक टोल प्लाजा पर फ्री में सफर करवाएंगे। एक बार आपको 3,000 रुपए का एनुअल पास लेना है ना। तो ये सिस्टम आज 15 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। प्री बुकिंग ऑलरेडी सरकार ने इसकी शुरू कर दिया है एनएचएआई ने। और अगली बड़ी खबर देखिए भ्रामक विज्ञापनों पर नकल कसी जाएगी। अब खाद्य सामग्रियों की गहन जांच कराएगी सरकार। हितधारक परामर्श में एफएसएसएआई ने भी अपील की थी। तो खाने पीने की चीजों पर भ्रामक फैलाने वाले विज्ञापनों पर अब सरकार शिकंजा कसेगी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस के दिन आज देश भर में मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहेगा। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने। दिल्ली पंजाब समेत कई राज्यों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। और बीते दिन देखिए जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल में भी कोट खाई में बादल फटने की घटना देखी गई। अभी राज्य में 323 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। दिल्ली में एक बाइक पर पेड़ गिर गया जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूपी के भी 11 जिलों में बाढ़ आई हुई है। हिमाचल के हालात देखिए पहाड़ी से पत्थर गिरने लैंडस्लाइड की घटना में 2 लोगों की मौतें हो गई। कोटखाई में बादल फटा, 20 गाड़ियां दब गई, 26 शेड और दुकानें भी टूटी। कई घर खाली कराए गए। वहीं राजस्थान में भी मौसम विभाग का कहना है कि फिर से लौटेगा मानसून। खेतों में फिर से आएगी हरियाली। बाड़मेर से लेकर उदयपुर तक राजस्थान के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के आसार बने रहेंगे। देखिए बीते दिन से ही राजस्थान में बारिश शुरू हो चुकी है। सीकर में 4 फीट तक पानी भर गया। एम्बुलेंस और कारें भी रोडों पर फंस गई। आज भी राजस्थान के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी देखिए सुखना लेक का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। एक महीने में तीसरी बार खुले फ्लड गेट। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में भी यमुना नदी का जलस्तर 80,000 क्यूसेक के पार पहुंच चुका है। रेवाड़ी में जच्चा बच्चा वार्ड में भी प्लास्टर गिरा। पेड़ गिरने और करंट से 2 लोगों की मौत होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। धमतरी कांकेर समेत 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। दुर्ग बेमेतरा और राजनांदगांव समेत 17 जिलों में बिजली गिरेगी। अब तक 62% कम वर्षा पानी है। और वहीं बिहार में भी देखिए आज 15 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश होगी। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अभी बिहार भागलपुर में भी 6 लाख लोग बाढ़ में गिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे किया। मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन बह गया। 26 जिलों में बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आधे से भी ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हरदोई सीतापुर समेत 12 जिलों में फिर होगी बारिश। 30 जिलों में वज्रपात यानी बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी हुआ। यूपी में देखिए बीते दिन एक घटना भी हो गई। 10 सेकंड में एक मंदिर पूरा नदी में समा गया। लखनऊ में 15 फीट सड़क धंस गई। हरदोई में एसडीएम आवास में भी पानी घुसा। ये लखीमपुर में शारदा नदी पर निगाशन घाट पर बना एक शिव मंदिर 10 सेकंड में पानी में नदी में समा गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर समेत एमपी के भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट। भोपाल में धूप खिली। पचमढ़ी में 2 इंच तक पानी गिरा। मध्य प्रदेश में भी 17 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है अधिकतर जिलों में। और बीते दिन जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ में बादल फटा उसमें अब तक 52 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। अभी भी अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है। और बंगाल समेत 5 ऐसे राज्य हैं जहां आकस्मिक बाढ़ का भी खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इन 5 राज्यों में ज्यादातर क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी दी है और लोगों को नदी नालों के आसपास जाने से बचने को कहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी फिर से भारी बारिश लौटेगी। 18 से 20 अगस्त के बीच हालात बिगड़ सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें देखिए हिमाचल में कोटखाई में बादल फटने की घटना के बाद मलबे में दब गई कई कारें भी हैं। ये जम्मू के चसोटी में बादल फटने की और बाढ़ आने की तस्वीरें हैं। और ये देश की राजधानी नई दिल्ली में भी देखिए लगातार बारिश के कारण कई रोड पर पानी भर गया। ये आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बीती रात से बारिश जारी है। और ये दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बड़ी घटना हो गई। देख सकते हैं आप, पेड़ रास्ते में चलते हुए एक बाइक सवार पर गिर गया जिसमें बाइक सवार की मौत भी हो गई। इस घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़कों पर लगे खतरनाक पेड़ों की पहचान करें और उन्हें हटाएं या दूसरी जगह लगाने का आदेश दिया है। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने तेलंगाना राज्य में अभी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और बाकी अधिकतर राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 74 रुपए गिरकर 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। चांदी भी
1,15,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन सेंसेक्स 58 अंक चढ़कर 80,598 पर बंद हुआ। और वहीं निवेशकों के लिए खबर है, विक्रम सोलर का आईपीओ 19 अगस्त से ओपन होगा। 21 तारीख तक आप निवेश कर पाएंगे। ये जो विक्रम सोलर कंपनी है, ये भारत की ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और खबर देखिए, एलोन मस्क की कंपनी XAI के को-फाउंडर इगोर बाबुस्किन ने कंपनी छोड़ी। अब ये अपना खुद का AI वेंचर शुरू करेंगे। वहीं टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने नोएल टाटा। रतन टाटा के देहांत के बाद पहली एनुअल जनरल मीटिंग में फैसला लिया गया। और क्रिप्टो मार्केट पर बड़ी खबर देखिए, बिटकॉइन ने बनाया 1,24,000 का नया हाई रिकॉर्ड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति चुनने के बाद क्रिप्टो करेंसी में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और रेलवे की जो फेस्टिवल सीजन की राउंड ट्रिप स्कीम है, वो भी आज से शुरू हो चुकी है। ट्रेन में आने जाने का टिकट एक साथ बुक कराने पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। वहीं आरबीआई की तरफ से बैंक चेक को लेकर भी नई सुविधा शुरू की जा रही है। अब दिन नहीं लगेंगे बल्कि घंटों में आपका क्लियर होगा बैंक चेक। अभी 2 दिन तक लग जाते हैं बैंक चेक क्लियर होने में, लेकिन 4 अक्टूबर से आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम शुरू होगा, तो इससे चेक भुगतान की प्रक्रिया मात्र कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाएगी। ये बैंक चेक के बड़े बदलाव, नए नियम के बारे में डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताई है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या नया सिस्टम, नया नियम शुरू हो रहा है। ठीक है ना। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, उत्तराखंड में एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। मिनी औद्योगिक आस्थानों में 5% प्लाट शेड रिजर्व के रूप में रखे जाएंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का यह प्लान है। और वहीं आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर उत्तराखंड के 143 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। 16 को तो मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक भी मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में कल जन्माष्टमी पर अस्पतालों में ओपीडी सेवा जारी रहेगी। इमरजेंसी सेवा सामान्य दिनों की तरह 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, साइबर अपराध पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के शिक्षण संस्थानों पर 2 लाख से भी ज्यादा साइबर हमले हुए। 4 लाख डेटा में सेंधमारी की कोशिश की गई। भारतीय शिक्षण संस्थानों पर पिछले 9 महीनों के दौरान इतने साइबर अटैक हुए हैं। और बच्चों को लेकर वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि उत्तर और मध्य भारत में गर्भ में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। और ऐसे मामलों में शहरी माताएं ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। एम्स गोरखपुर और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अध्ययन में पता चला कि 2020 में भारत में मृत्यु जन्म दर 6.54 प्रति हजार रही। शहरी क्षेत्रों में माताओं के गर्भ में बच्चों के मरने के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं ऐसा। और बच्चों को लेकर एक और चिंताजनक रिपोर्ट देखिए कि हर साल हेपेटाइटिस C से ग्रस्त 74,000 शिशु जन्म ले रहे हैं। भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 देशों में आधे से ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। चलिए भारत की एक नई रणनीति देखिए, परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई छलांग। अब निजी कंपनियों को भी यूरेनियम खनन की इजाजत मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। और खबर है कि असम राज्य में अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हथियारों के लाइसेंस मिल जाएंगे। संवेदनशील इलाकों में लोगों को फायदा होगा। वहीं झारखंड में शराब ठेकों को लेकर भी नया अपडेट सामने आ रहा। 1 सितंबर से JSBCL इस नए सिस्टम पर काम करेगी। झारखंड में शराब की नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। आधे से ज्यादा दुकानों के लिए आवेदन भी हो चुके हैं और 1 सितंबर से ही आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा। अब JSBCL करेगा बंदोबस्ती न होने वाली दुकानों का संचालन। और वहीं खबर देखिए, पंजाब में रोडवेज बसों का चक्का जाम किया जा रहा। कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 15 अगस्त को आज काला दिवस भी मनाएंगे। पंजाब रोडवेज, पनबस और PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने यह हड़ताल की घोषणा की है बीते दिन से ही। चलिए अगला अपडेट देखिए, बंगाल सरकार का भी एक बड़ा फैसला, प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा फोटो पहचान पत्र। पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए आधार कार्ड की ही तरह एक नया फोटो पहचान पत्र जारी करने जा रही है। राज्य श्रम विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं देखिए, देश की राजधानी दिल्ली को भी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे और UER सेकेंड का उद्घाटन करेंगे 17 अगस्त को, परसों, है ना। वहीं खबर है, ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को भी रफ्तार मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के आसपास अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलेगा। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। और खबर आ रही दोस्तों, इस बार त्योहारी सीजन पर यात्रियों को आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। 19 अगस्त से दिवाली स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगा रेलवे। और अभी कल जन्माष्टमी है, उसके बाद भी लोगों की घर वापसी की टेंशन खत्म होगी। रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। जयपुर मुंबई के बीच भी कई स्पेशल ट्रेनें दौड़ेगी जन्माष्टमी के मौके पर। और खबर देखिए, IIT दिल्ली में नए केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। AI हेल्थ टेक और बायो इंजीनियरिंग की प्रगति को मिलेगी गति। ये नए हेल्थ केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन भी किया गया। और खबर देखिए दोस्तों, 15 अगस्त पर जम्मू कश्मीर घाटी में भी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी। पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के 3 मददगार। सुरक्षा बलों, सेना के जवानों ने आतंक विरोधी अभियान में ये गिरफ्तारी की और 15 अगस्त से पहले बड़ी सफलता हासिल की। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी समान हक है। केस की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत ने खाद्य, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में बीते 10 सालों में तेजी से प्रगति की है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के मशहूर हथिनी माधुरी के विवाद पर अब 25 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। गुजरात के वंतारा में शिफ्ट करने पर लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं मुंबई वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अब मेट्रो की लाइन में लगने का झंझट खत्म होगा। ये एक बैंक का कार्ड आपके सारे काम कर देगा। दरअसल मुंबई मेट्रो का सफर अब और भी आसान और स्मार्ट होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने मेट्रो के साथ हाथ मिलाया और एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा पार्टनरशिप साझेदारी के तहत, जिनसे आप मेट्रो टिकट वगैरह बुक करा पाएंगे बिना लाइन में खड़े हुए भी। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले को 62 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकार्पण
लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण पर भी पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया नया कानून, 20 साल तक होगी सजा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने अवैध धर्मांतरण पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। तो अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने वालों को अब आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान इस नए कानून में रखा गया है। और खबर आ रही दोस्तों की रेयर अर्थ मेटल का किंग बनेगा भारत। जापान और साउथ कोरिया के साथ साझेदारी करने जा रहा भारत में रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए। और खबर आ रही अगस्त सितंबर आने वाले कुछ महीनों में इतने दिन ड्राई डे रहेगा, यानी शराब और बियर वगैरह नहीं मिलेगी। एक तो दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के मुताबिक आज 15 अगस्त और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेगी। और महाराष्ट्र में भी 6 सितंबर को गणपति विसर्जन के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। बंगलुरु वगैरह में भी ये तारीखें देख सकते हैं आप। वहीं खबर है पतंजलि कंपनी का रेवेन्यू 24% बढ़कर 8,889 करोड़ रुपए पहुंचा। शेयर धारकों को मिलेगा 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले शाहिद्री नाम का नया गैस टैंकर SCI के बेड़े में शामिल हुआ। ये जहाज LPG लाएगा जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और दूसरा जहाज शिवालिक भी जल्द ही आएगा। तो इससे भारत की ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा लाभ मिलेगा ना। और दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर फ्री स्कूटी के नाम पर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार लड़कियों को फ्री स्कूटी दे रही है। तो PIB फैक्ट चेक की तरफ से इसका क्लेरिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ये जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है इंटरनेट पर, ये फर्जी खबर है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। इस योजना के नाम पर आपके साथ ठगी हो सकती है, उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। तो ऐसी योजनाओं के साथ में दिए हुए लिंक पर क्लिक ना करें, है ना। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। अगले 50 घंटे तक हाई अलर्ट पर रहेगी यूपी पुलिस। दिन रात होगी चेकिंग। हरियाणा सीमा पर भी नाकाबंदी की गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हाई अलर्ट है और जन्माष्टमी पर मंदिरों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। वहीं यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। विधायकों की सैलरी 67,000 रुपए बढ़ी। अब मंत्रियों को 2,51,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 साल बाद इनकी सैलरी में 40% का इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है। और यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेंढक का भी एक नया किस्सा सुनाया। अखिलेश के पीडीए परिवार पर भी तंज कसा। जन्माष्टमी पर मथुरा वगैरह में सुरक्षा बढ़ाई गई और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्रवेश के नए नियम भी लागू किए गए हैं। गेट नंबर 3 से मिलेगा प्रवेश। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया। इन परिवारों को CAA के तहत उचित पुनर्वास भी देगी योगी सरकार। सीएम योगी ने कांग्रेस प्रदेश के विभाजन का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने विस्थापितों के प्रति उदासीनता दिखाई है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम योगी ने घोषणा करते हुए कहा कि विभाजन में प्रभावित हुए पीड़ित परिवारों को भी योगी सरकार उचित पुनर्वास देगी, है ना। और खबर आ रही यूपी बिजनौर से दिल्ली मेरठ व मुजफ्फरनगर आने जाने वालों को राहत मिलेगी। अब इस रूट पर भी आपको रोडवेज बसें मिल पाएगी। चलिए यूपी के बाद बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस को भी मिले 15 पदक। 7 को वीरता पदक तो 2 अधिकारी राष्ट्रपति पदक से भी होंगे सम्मानित। वहीं बिहार में जीविका कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब इन्हें डबल वेतन मिलेगा। जीविका कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर दुगुना कर दिया सीधा। 1,40,000 से भी ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। देख सकते हैं आप नीतीश सरकार की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं बिहार में मछली विक्रेताओं को भी 50% सब्सिडी पर मिलेगा आइस बॉक्स लगा तिपैया वाहन। बिहार सिवान से ही ये नई पहल की जा रही है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और खबर है बिहार में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट सर्वे और पेंशन बढ़ोतरी समेत नीतीश कैबिनेट बैठक में 30 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। 6 स्थानों पर एयरपोर्ट के लिए सर्वे होगा। किन किन जिलों में बनाया जाएगा जो तो मैंने आपको बताया था कल अपडेट। इसके अलावा बिहार में जेपी सेनानियों की पेंशन भी बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई है। BLO के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। ये कुछ फैसलों की डिटेल आप देख सकते हैं कितने कितने मानदेय वगैरह बढ़ाए गए हैं, ठीक है। और भी ये बिहार की नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे। और बिहार में वायु प्रदूषण पर भी लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। 46 प्रखंडों में नए प्रदूषण जांच केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। और इसके लिए बिहार सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना के नाम से 1,05,72,000 की अनुदान राशि भी जारी कर दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 17 अगस्त से बिहार में रहेंगे राहुल गांधी। उनकी वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होगी। और वही खबर है कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्यून आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत आएंगे। 15 से 17 अगस्त तक वो भारत यात्रा पर रहेंगे। और इस दरमियान वो अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। और वैसे हमारे विदेश मंत्री जल्द ही रूस के विदेश मंत्री से भी मिलने वाले हैं। मॉस्को दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बन जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर। 21 अगस्त को रूस में मॉस्को में मुलाकात करेंगे दोनों विदेश मंत्री, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। निवेश पर अब आपका होगा फुल कंट्रोल। एक ही जगह पर आपको FD से लेकर म्यूचुअल फंड तक आपके सभी निवेश की जानकारी मिल जाएगी। स्मार्ट वेल्थ की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। और खबर है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर और लोगों का जम्मू श्रीनगर में अनावरण किया गया, ये देख सकते हैं आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले जल जीवन मिशन के 6 साल पूरे होने पर बधाई भी दी है। और ये तस्वीरें देखिए 79वां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रोशनी से जगमगाए देश भर के कई ऐतिहासिक स्थल। आम जनता के लिए 16 अगस्त से कल से ही 14 सितंबर तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान समर एनुअल एडिशन का शुभारंभ किया। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने IPO के नव विस्तारित ISA भवन का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। रबी फसल के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की भी घोषणा की। और खबर
खबर आ रही दोस्तों बीती रात एक्स यानी ट्विटर दुनिया भर में डाउन हो गया। एलन मस्क का ऐप, मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों ठप पड़ गए। यूजर्स बोले कि ये दिन में चौथी बार हुआ है। और वही खबर आ रही कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता वार्तालाप भी जारी है। 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार दुगना करने का लक्ष्य तय किया जाएगा। और खबर आ रही कि सरकार फिर बेचेगी LIC में अपनी हिस्सेदारी। पहले चरण में 3% स्टेक सेल करने की तैयारी की जा रही है। वही देखिए देश की पहली सर्वर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हुई। यहाँ बनेंगे सर्वर के सभी पार्ट्स। HLBS कंपनी ने इतिहास रचा और यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। और देखिए SMFG इंडिया क्रेडिट के नए CEO बने रवि नारायणन। भारत और सिंगापुर ने नई दिल्ली में तीसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। जियो कंपनी के जियो फाइनेंस ऐप का नया टैक्स फाइलिंग मॉड्यूल भी लॉन्च हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी बोब ईपे ऐप के माध्यम से वैश्विक UPI सेवाएं शुरू की। अब आप इस ऐप के जरिए इंटरनेशनल UPI ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। और महान हॉकी खिलाड़ी वेस पेस का निधन हो चुका है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान सरकार ने 2 वित्तीय संशोधन किए, संविदा नियमों और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में राहत दी है। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार के इस फैसले के बारे में। वही खबर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF जवानों से भी मुलाकात की। और राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया। अब कुछ संदिग्ध मिलने पर इनर वियर खुलवा कर भी जांच होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के भी 11 पुलिसकर्मियों को आज गैलेंट्री अवार्ड दिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से भी ज्यादा के 2 इनामी नक्सली भी मारे गए। बिहार में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर गंगा पथ पर निकाला गया दांडी मार्च। स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। और झारखंड के मानसून पर खबर आ रही, पूरे प्रदेश में आज आंधी बारिश का अलर्ट। 17 अगस्त तक हेवी रेन की चेतावनी। 2-3 डिग्री तक गिरेगा तापमान भी। और हरियाणा के भी 13 पुलिस अधिकारियों को मेडल मिलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में भी 18 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे। वहीं पंजाब में बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हुई। सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार है। और पंजाब में भी 3 दिन भारी बारिश के आसार रहेंगे। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए CBSE की नई फ्रीस्किंग पॉलिसी में छात्र ही नहीं एग्जाम सेंटर पर भी एक्शन होगा। 2025-26 की परीक्षाओं से यह नया सिस्टम लागू होगा। वहीं अडानी इंटरनेशनल स्कूल ने ISSO के साथ साझेदारी की। भारत में स्कूल स्पोर्ट्स को मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म। और देश की राजधानी दिल्ली के CM3 स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि भी बढ़ चुकी है। जो पहले लास्ट डेट 15 अगस्त थी उसको बढ़ाकर 6 सितंबर कर दिया है। और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, रेलवे में अप्रेंटिस के 2418 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 11 सितंबर। वहीं उत्तर प्रदेश कानपुर CSJMU ने शुरू किए 8 नए कोर्स भी। अब नैनो टेक्नोलॉजी में भी मास्टर्स का ऑप्शन मिलेगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। मीन राशि वालों को भी आज किए गए कामों से तरक्की मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस बैंक द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस पर अग्निवीरों के लिए स्पेशल लोन स्कीम की योजना शुरू की गई है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।